काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। काशी के महान धनुर्धर शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्यकी भी शंख बजा रहे थे। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और बलशाली अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। सुघोषो धार्ताराष्ट्राणां हृदयानि बेदारयतो सुघोषो धार्ताराष्ट्राणां हृदयानि बेदारयत नभश्च पृथिवींचैव तुमुलो बेनुनादयन्तो। उस भयंकर ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को कंपा दिया और आकाश तथा पृथ्वी दोनों में गूंज उठी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्ताराष्ट्रान् कपिज प्रवृत्ते प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। तब हनुमान ध्वज वाले अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए तैयार देखा और अपने धनुष को उठाया। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच। अर्जुन उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युतो यावदेतान् निरीक्षे अहं योद्धुकमान अवस्थितान्। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें ताकि मैं इन युद्ध करने वालों को देख सकूं। युत्समानान् बेख्ये अहं जेतेत्र समागता धार्ताराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो यहां युद्ध करने के लिए आए हैं और जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतो सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं चुब्बिश्युतम्। संजय कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने रथ खड़ा कर कहा, हे अर्जुन, इन कौरवों को देखो। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींश्च दिव्यागीन्। अर्जुन ने वहां अपने पितरों, पितामहों, गुरुजनों, मामा, भाइयों, पो को देखा। उसने वहां खड़े बंदे हैं। यह दृश्य उसके हृदय को विचलित कर गया। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। दोनों सेनाओं में अपने ससुर और मित्रों को देखकर अर्जुन अत्यंत दुखी हो गए। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युजुत्सुं समुपस्थितं शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदग्यते। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोम खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा जल रही है। न शक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझे अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च अजीतमे। हे कृष्ण, अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। नो राज्येन गोविंद किंग भोगैर जीवितेन वा जेषामर्थे कांक्षितं नो राज्येन भोगाः सुखानि च तिमे वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख या जीवन से क्या लाभ, जब जिनके लिए यह सब चाहिए वही लोग युद्ध में खड़े हैं। मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संपर्किनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ओक्तैका अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किंनु मोहि कृते निहत्य धार्ताराष्ट्रान् का प्रीति सज्जयतं चनारु। हे मधुसूदन, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, चाहे वे मुझे मार दें। तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए
फिर भी इन्हें मारकर क्या लाभ? पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना ततायिनः तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्ताश्चेन स्वबन्धवान् स्वजनं ही कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इनको मारकर हमें पाप ही लगेगा, अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम उतुमखन कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनदान। ये लोग लोभ में अंधे होकर कुल के नाश का दोष नहीं देखते, परंतु हमें यह समझना चाहिए और पाप से बचना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्तमा धर्मोऽभिभवत्यत्युत बोलत्ति अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वर्ष्णे जायते वर्ण शंकरः। कुल के नाश से धर्म नष्ट हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। इससे स्त्रियां दूषित होती हैं और समाज में अव्यवस्था फैलती है। संकरो नरका यैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः वसुधे दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णशंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवति तनुषु श्रूम। कुल के नाश से पितरों का पतन होता है और समाज का धर्म नष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ता है। अहो बत महत् पापं कर्तुम व्यवासिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्ताराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच मुक्त्वा अर्जुनः शंके रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। अर्जुन कहते हैं, हम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। यदि वे मुझे बिना हथियार के मार दें तो भी वही बेहतर है। यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण त्याग दिया और दुखी होकर रथ में बैठ गए। बत्सो, इस प्रकार प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। अर्जुन मोह और दुख में डूब जाते हैं और यहीं से आगे गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है।